हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोर देन 180 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम दूसरा एपिसोड लेकर के आए हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को हल किया था और इस वीडियो में हम 51 से 75 तक प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास के प्रश्न होंगे, हर परीक्षा के लिए आपको बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। पहला प्रश्न जो 51 है नंबर, वैदिक युग में कौन सा विकल्प सही है? वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, या बाल विवाह प्रमुख थी, या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, या अनुलोम विवाह स्वीकृत था? इसमें ना तो बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह भी प्रमुख नहीं थी, और अनुलोम विवाह भी स्वीकृत नहीं था। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ये वैदिक युग में व्यवस्था थी। 52 है, नवपाषाण काल के लोगों के लिए द्वारा पाला गया प्रथम पशु। नवपाषाण के युग में लोगों ने सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। दर्पण का संस्थापक, दर्पण जो पत्रिका थी उसका संस्थापक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। 54 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित की? गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, तो ये चार्टर अधिनियम था 1853 वाला। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का कारण, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत ही पूछा जाता है। हार का कारण योग्य नेतृत्व की कमी, ये भी था, सैनिक दुर्बलता भी थी, और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान नहीं लगा पाए मराठा, इसलिए वो पराजित हुए। तो ये डी हो जाएगा। 55 का लास्ट है, तीनों ऑप्शन ये सही है, डी हो जाएगा। अगला 56, कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई? एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता थी, और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें आई? लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर, उनको घातक चोटें आई, और उसी के 2-3 माह बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था किसके विरोध में था? साइमन कमीशन के विरोध में। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अगला 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। आईएनसी द्वारा साप्ताहिक प्रथम पत्र था इंडिया। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद था, विनिवेश का सबसे बड़ा मद था, वो था रेलवे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक नियोजन के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? आर्थिक नियोजन का सिद्धांत जो था दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी थी। 61 है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? कौन सा शासन था, किसके कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। पहला विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की बात हो रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोपुर। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। 63 का है, निम्नलिखित गुहा चित्रों के संबंध में पुराने चित्र कौन से हैं? पुराने चित्र कौन से हैं गुहा चित्रों में सबसे पुराने? तो ये भीमबेटका, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 64वां है, श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर है, किसके शासनकाल में बनाई गई थी? किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये गंग के शासनकाल में बनाई गई थी। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी था? कौन से राजा की राजधानी था? ये हर्षवर्धन का था। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 66 का, भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? किसका भूभाग था? ये पुर्तगाल का था। विकल्प संख्या हो जाएगा ए। के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई? किसके कार्यकाल में? किसके काल में हुई रेल और तार सेवा? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। 68 है, भारत छोड़ो आंदोलन के किसके कारण चला गया? भारत छोड़ो आंदोलन का मेन कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेन कारण था इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने के कारण। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किसको अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो किसको गुरु अपना मानते थे? महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे जो थे
उनके लिए अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु, और इनके गुरु एम.जी. रानाडे। 70 महान दार्शनिक सुकरात थे। कौन थे, कहाँ के थे रहने वाले, जगह का नाम पूछ रहे हैं तो यूनान के रहने वाले थे सुकरात। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्राचीन पुराण, जो चारों पुराणों के नाम दे रखे हैं इनमें सबसे पुराना पुराण है ब्रह्म पुराण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है स्वर्ण काल, स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं भारत का। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से संबंधित तथ्यों से कौन सा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासन काल से उलेमाओं का समर्थन, ये सही है, उलेमाओं का समर्थन उसने किया, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी सही हो जाएगा 73 का। 74 का हो जाएगा, भक्त तुकाराम। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, मुगल सम्राट जो था वो किसके समकालीन थे, भक्त तुकाराम, तो ये औरंगजेब के समकालीन थे, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। अगला है लास्ट 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया, दिल्ली से देवगिरी ले जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ये तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प संख्या हो जाएगा बी।